मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी परम आदरणीय समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित इस विशेष कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी कक्षा समकित के 67 बोल पर आधारित चल रही है और समकित के 67 बोल में जैसा कि मुख्य 12 बोल बताए गए हैं और उन 12 बोलों के अलग अलग उपभेदों से कुल 67 भेदों की अर्थात 67 बोलों की चर्चा की गई, जिसमें गत कक्षा में हमने 11वें बोल तक की चर्चा की थी और 11वें बोल में हमने भावना की बात की थी। साथ ही ये भी हमने चर्चा की कि कुछ कुछ ग्रंथों में 11वें बोल को 6 भावना के रूप में लिया गया है और 12वें बोल को 6 स्थान के रूप में। वहीं पर कुछ कुछ ग्रंथों में स्थान 6 का बोल 11वां बोल लिया गया है और भावना 6 का बोल 12वें नंबर पे भी लिया गया है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्रम का सिर्फ फर्क है। तो दोनों ही बातों को अपेक्षा से हम समझ सकते हैं। जहां भावना की बात थी कि ऐसे भाव जो सम्यक्त्व के महत्व को बढ़ाने वाले हैं, उन भावों का पुनः पुनः चिंतन मनन करना, उसकी अनुप्रेक्षा करना, सम्यक्त्व के महत्व को समझना, सम्यक्त्व के महत्व को स्वीकार करना भावना कहलाता है। और उसी तरह से 12वें बोल के अंतर्गत जब 6 स्थान की बात करते हैं तो स्थान एक प्रकार से मूल सिद्धांत को कहा गया है। इनको 6 स्थान भी कहा गया है, 6 स्थानक भी कहते हैं। 6 स्थानक यानी कि स्थान उसे कहा जाता है जिस पर कोई व्यवस्था या वस्तु जहां स्थापित की जा सके, स्थापित करने के आधार को स्थान कहते हैं। जैसे अगर जमीन है तो जमीन पर कोई व्यवस्था की जा सकती है, तो जमीन उसके लिए स्थान है। तो वैसे ये भावनात्मक दृष्टि से स्थान कहे गए, अर्थात जिन विचारों पर, जिन मूलभूत सिद्धांतों पर सम्यक्त्व टिका हुआ है, सम्यक्त्व के लिए जो आधार भूमि है, उस आधार भूमि को या मूलभूत सिद्धांतों को स्थान नाम से जाना गया है।
अर्थात सम्यक्त्व, जैसे कि तत्वार्थ सूत्र के अंदर एक सूत्र आया था, अधिकरण, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण। सम्यक्त्व का निर्देश क्या है, सम्यक्त्व का स्वामी कौन है, सम्यक्त करने के साधन क्या क्या हैं, और सम्यक्त्व कहाँ आधारित होता है, कहाँ प्रतिष्ठित होता है। तो वहां बताया गया कि सम्यक्त्व आत्मा में प्रतिष्ठित होता है, सम्यक्त्व का आधार आत्मा है। तो इसी अपेक्षा से यहां उन मूलभूत सिद्धांतों को सम्यक्त्व का स्थान कहा गया है कि जिन सिद्धांतों पर सम्यक्त्व आधारित है। वे सिद्धांत अगर स्थिर हैं, उन सिद्धांतों को हम मानते हैं, तो सम्यक्त्व रहेगा। और उन सिद्धांतों को अगर हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो फिर सम्यक्त्व का आधार हिल जाएगा। और जब सम्यक्त्व का आधार ही हिल गया, तो सम्यक्त्व स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए जो आधार भूमि रूप मूलभूत सिद्धांत हैं, मूलभूत विचार हैं व्यक्ति के, दूसरे शब्दों में इसे फिलॉसफी भी कह सकते हैं, जो जैनिज्म की फिलॉसफी है। फिलॉसफी को ही दर्शन कहा जाता है, इसलिए वो फिलॉसफी ही सम्यक्त्व का आधार है, सम्यक्त्व का स्थान है। तो उसमें 6 बोल बताए गए हैं। पहला बोल है जीव है और जीव का लक्षण चेतना है। दूसरा बोल है जीव द्रव्य नित्य शाश्वत है। और इसी क्रम में तीसरा और चौथा बोल है जीव 8 कर्मों का कर्ता है, जीव 8 कर्मों का भोक्ता है। फिर पांचवा और छठा बोल है भव्य जीव कर्मों का क्षय करके मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात मोक्ष है। और अंतिम बोल है मोक्ष प्राप्ति का उपाय भी है। ये जो 6 बोल दिए गए हैं, इन 6 बोलों में दो दो मूलभूत सिद्धांतों का जोड़ा है। पहला और दूसरा बोल जैसे कहा कि जीव है और जीव का लक्षण चेतना है, और उसका दूसरा बोल जीव द्रव्य नित्य शाश्वत है। ये दोनों बोल आत्म की अनुभूति और आत्मा की सिद्धि पर निर्भर करते हैं। बंधुओं, जैन दर्शन का मुख्य आधार आत्मवाद है। इस जगत में बहुत सारे पंथ, दर्शन, मान्यताएं अलग अलग विचारधाराओं के साथ संचालित होती है, आज भी चल रही है, अनादिकाल से चलती रही है। सर्वप्रथम मूल 2 भेद हैं दर्शन के, मुख्य 2 भेद हैं। एक आत्मवादी दर्शन है और दूसरे अनात्मवादी दर्शन है। जो दर्शन आत्मा को स्वीकार करते हैं, आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं, वे आत्मवादी दर्शन है। और जो दर्शन आत्मा की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वे अनात्मवादी दर्शन है। फिर आगे चलकर आत्मा को मानने वाले भी आत्मा के स्वरूप को नित्य शाश्वत मानते हैं या नहीं मानते हैं। कई ऐसे भी धर्म दर्शन सिद्धांत हैं
जो आत्मा को मानते हैं लेकिन आत्मा की शाश्वत सत्ता को नहीं मानते, पूर्व जन्म और पुनर्जन्म को नहीं मानते। ऐसी दशा में आत्मा को मानना न मानना कोई महत्व नहीं रखता है। आत्मा को जो स्वीकार करते हैं और आत्मा की त्रैकालिक सत्ता को जो स्वीकार करते हैं, वही सही अर्थों में आत्मवादी होते हैं। पूर्व जन्म और पुनर्जन्म की जो व्यवस्था है, जो प्रकृति है, उस प्रकृति की सत्यता को स्वीकार करना, आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने के साथ आत्मा के नित्य शाश्वत गुण को स्वीकार करना। हालांकि आज विज्ञान भी इस बात को मानती है, इस संसार में ऐसा एक भी कोई परमाणु नहीं है जो अनादिकाल पहले नहीं था, और एक भी ऐसा परमाणु नहीं है जो आज तक उसमें से कोई पूर्ण रूप से नष्ट हो गया हो या आगे जाकर के नष्ट हो जाए। ऐसा नहीं होता। आज साइंस इस बात को मानने लगी है। साइंस आज इस बात को स्वीकार करने लग गया कि इस जगत में जितने भी पुद्गल हैं, परमाणु हैं, जितना भी मैटर है, मटेरियल है, वो हमेशा से उतना ही है और वो का वही है। मात्र उसका रूप बदलता रहता है, फॉर्मेशन चेंज होता रहता है। इसलिए आत्मा अगर है तो आत्मा नित्य है। आत्मा नए रूप से उत्पन्न नहीं हो सकता, और एक भी आत्मा हमेशा के लिए पूर्ण रूप से कभी भी कहीं भी नष्ट या नाश को प्राप्त नहीं हो सकता। इस सिद्धांत को स्वीकार करने से जीव में आत्मवाद की श्रद्धा जगती है, और वही आत्मवाद की श्रद्धा मोक्ष के लिए आधार बनती है, मोक्ष मार्ग के लिए आधार बनती है, सम्यक्त के लिए आधार बनती है। क्योंकि आत्मा है तो ही वो कर्मों से बंधती है या मुक्त होती है, और कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। इसलिए मूलभूत सिद्धांत में पहली बात कही, जीव है यानी कि आत्मा है, और आत्मा का लक्षण चेतना है। अर्थात आत्मा जड़ पदार्थ से बिल्कुल अलग है। अजीव का गुण जड़ता है और जीव का गुण चेतना है। दोनों बिल्कुल अलग अलग है, और निश्चय में दोनों का कोई संग नहीं है। दोनों में कोई आपस में जुड़ाव निश्चय में नहीं है, लेकिन कर्मों के कारण आत्मा पुद्गल से जुड़ी हुई है। अनादिकाल से कर्मों का लेप आत्मा पर लगा हुआ है, इसलिए वो पुद्गल से जुड़ा हुआ है आत्मा, और उसी के कारण शरीर आदि संरचनाओं को, जो कि पौद्गलिक है, शरीर भी पुद्गल है, अजीव है, जड़ है शरीर, कर्मों के निमित्त से आत्मा शरीर धारण करता है। कर्म स्वयं बांधे जाते हैं और स्वयं को ही भोगने होते हैं। लेकिन कोई भी जीव कब तक इन कर्मों के कारण पूर्व जन्म से फिर नया जन्म, फिर पूर्व जन्म से फिर पुनर्जन्म, कब तक इससे अलग भी कोई व्यवस्था है या नहीं, इससे मुक्त भी कोई प्रकृति का रूप है या नहीं जीव के लिए, तब कहा कि मोक्ष है। अर्थात सभी कर्मों से मुक्त होकर के जन्म मरण की इस श्रृंखला को
जन्म मरण की इस कड़ी और लड़ी को समाप्त किया जा सकता है। और तब बताया मोक्ष का स्वरूप। और ज्ञानियों ने फरमाया जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, जहां कर्म भी नहीं है, जहां काया भी नहीं है, ऐसा जो विशुद्ध आत्मा का जो सहज स्वरूप है, आत्मा का जो निज रूप है, उसका नाम मोक्ष है। नमो सिद्धाणम के पद में जब हम सिद्ध भगवंतों के गुणगान करते हैं 5 पदों की भाव वंदना में, तब यही बात सामने आती। वे शब्द इसीलिए बोले जाते हैं जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं। हम इन्हीं के अंदर जी रहे हैं। संसार का प्रत्येक प्राणी इन्हीं में जी रहा है। हमारे जीवन में जन्म भी है, मरण भी है, रोग भी है, शोक भी है, दुख भी है, दारिद्र भी है, और भूख प्यास भी है। सब है हमारे जीवन में ये सब चीजें हैं। और सिद्ध परमात्मा के जीवन में, मोक्ष में, ये चीजें नहीं है। और ये चीजें होने से ही हम दुखी हैं। जब तक ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, जब तक ये बात हमारे अनुभव के स्तर पर नहीं आएगी, वहां तक आत्मा का कल्याण नहीं है। हम ये सोच करके चल रहे हैं कि भूख लगती है और खाना खाते हैं तब हम सुखी हो जाते हैं, नींद ले लेते हैं हम सुखी हो जाते हैं, जन्म हो जाए तो हम सुखी हो जाते हैं और मृत्यु हो जाए तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जहां जन्म भी नहीं है और मृत्यु भी नहीं है, वहां का जो सुख है वो निराला है। हम समझते हैं कि धन और माया मिलने से हम सुखी हो जाते हैं, पर ज्ञानी कहते हैं वहां मोक्ष में मोह नहीं, माया नहीं, चाकर भी नहीं और ठाकर भी नहीं, न कोई किसी का मालिक है और न कोई किसी का नौकर है। यहां हम मालिक बन जाए तो समझते हैं हम सुखी हो जाते हैं, हो नहीं पाते हैं वो अलग बात है। और नौकर बना दिया जाए हमको तो हमको लगता है कि हम दुखी हो जाते हैं। इसका मतलब दोनों में ही दुख है, नौकर पने में भी दुख है, मालिक पने में भी दुख है। माया हो तो भी व्यक्ति दुखी है, और धन माया न हो तो भी व्यक्ति दुखी है। इन दोनों से ऊपर उठ जाए, न उसे माया की चाह न रहे और न माया न होने का अभाव उसे परेशान करे, वो दशा आती है तब सुखी या सुख की दशा प्राप्त होती है। तो भगवान ने, ज्ञानियों ने मोक्ष का स्वरूप बता दिया, जिसमें ये सारी बातें बताई। अब जो व्यक्ति इसको समझ ले और इसके भाव को समझ जाए तो निश्चित ही उससे यह मनोभिलाषा जग जाएगी कि फिर ऐसा ही जो मैं आज जीवन जी रहा हूं, जहां जन्म है, मृत्यु है, रोग है, शोक है, दुख है, दारिद्र है, मोह है, माया है, भूख है, प्यास है, वो जीवन अच्छा है या वो जीवन अच्छा है जहां ये चीजें नहीं। वास्तविक सुख इन चीजों के होने में जहां हम जी रहे हैं वहां है, या वास्तविक सुख इन सब से ऊपर उठ करके जहां ये सब चीजों से मुक्ति है वहां है। तब
खरा अनुभव अगर हो, सच्चा अनुभव अगर हो, और सिद्धों के सुख का अनुभव एक लेश मात्र भी अगर हम अपने भावों में भी अगर उसका अनुभव कर पाए, तो हमें निश्चित रूप से लगता है कि वास्तविक सुख वहां है। तो फिर वहां चले जाना चाहिए, उसे प्राप्त कर लेना चाहिए। तब अगला प्रश्न खड़ा होता है कि बता तो दिया कि एक ऐसा स्थान है जहां जन्म नहीं है, जन्म नहीं है, रोग शोक नहीं है, कर्मों का बंध और कर्मों का भोग नहीं है। पर वो स्थान बताया गया, वो मिलता भी है या नहीं, वो प्राप्त होता है या नहीं। अगर कोई अच्छी चीज हमें बता दे, हमारा मन हो जाए उसे प्राप्त करने का, हमारी अभिलाषा जग जाए प्राप्त करने की, और बाद में बताने वाला कह दे कि बस बताया गया है, मिलता नहीं है, तो कोई फायदा नहीं। लेकिन प्रभु ने बताया, साधक को पसंद आया, साधक की मनोदशा बनी कि वो स्थान अच्छा है, वह स्वरूप उत्तम है, और मैं उस उत्तम स्वरूप को प्राप्त करना चाहता हूं। तो भगवान ने ये नहीं फरमाया कि सिर्फ बताया गया है, मिलता नहीं। प्रभु फरमाते हैं कि वह स्थान मिल सकता है, वह रूप प्राप्त हो सकता है। प्रत्येक आत्मा का वही निज रूप है, कर्मों के कारण आवृत है, कर्म मुक्त हुआ जा सकता है और उस स्वरूप को प्राप्त किया जा सकता है। तब प्रभु ने फरमाया, मोक्ष का उपाय है। मोक्ष है इतने से काम नहीं चलता, होने से क्या होता है, हमें मिलना चाहिए। जो चीज हमें मिले वो मेरे लिए लाभदायक होगी। जगत में है, मेरे पास नहीं, जगत में है, मुझे नहीं मिलता, उससे मुझे लाभ नहीं होता। मुझे तो तभी लाभ होता है जब मुझे मिले। तो प्रभु ने कहा कि मिलता है, सबको मिल सकता है, और उसका उपाय भी है। जो साधक उसका सम्यक उपाय करता है उसे मिलता है। तो अंतिम बोल दिया, मोक्ष का उपाय है, और वो उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र और सम्यक तप रूप है। वो स्वयं को ही करना होता है। तो कहा इसको, आत्मा छे वली नित्य छे, छे करता निज कर्म, भोक्ता छे वली मोक्ष छे, मोक्ष उपाय सुधर्म। आत्मा है और आत्मा नित्य है। आत्मा छे वली नित्य छे, छे करता निज कर्म, और वह आत्मा अपने कर्मों की कर्ता स्वयं है। भोक्ता छे, और स्वयं ही उन कर्मों को भोगने वाली भी है। कर्ता छे वली भोक्ता छे। फिर कहा मुक्ति भी है, मोक्ष है। आत्मा छे वली नित्य छे, छे करता निज कर्म, भोक्ता छे वली मोक्ष छे। गुजराती लहजा है, छे का मतलब है। आत्मा कर्मों का भोक्ता भी है और मोक्ष भी है, मतलब इन कर्ता और भोक्ता से ऊपर उठने का रूप भी है। मोक्ष उपाय सुधर्म, और उस मोक्ष का उपाय सुधर्म है, सच्चा धर्म है, और वो सच्चा धर्म है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। इन 6 बातों के समझने से, स्वीकार करने से सम्यक्त्व का आधार मजबूत बनता है। इसलिए इसको स्थान कहा। यह मूलभूत विचारधारा है, यह फिलॉसफी है जैन दर्शन की। अगर आत्मा को ही नहीं मानेंगे, आत्मा का ही अस्तित्व नहीं स्वीकार करेंगे, तो बाकी की कोई बात काम की नहीं। सबसे पहले आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया, फिर आत्मा के स्वरूप को स्वीकार किया गया कि आत्मा का स्वरूप नित्य शाश्वत है। अर्थात
आत्मा का, जीव का कभी नाश नहीं होता, कभी नाश नहीं होता। न नाश होता है और न जीव अजीव में बदलता है, दोनों नहीं हो सकते। इसलिए वो नित्य भी है और शाश्वत भी है। फिर जब वो नित्य शाश्वत है तो जन्मता मरता क्यों है? नित्य रहे, शाश्वत रहे, एक ही रूप में रहे। तब प्रश्न खड़ा होता है 8 कर्मों का। भगवती सूत्र में वर्णन आता है, गणधर गौतम स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया था, भगवान क्या जीव स्वकृत कर्मों का फल भोगता है? भगवान ने फरमाया, हाँ गौतम, यह सत्य है कि जीव स्वकृत कर्मों का फल भोगता है। अर्थात वो कर्म करता भी है, स्वकृत का मतलब वो स्वयं करता है और उसका फल भोगता है, स्वकृत कर्मों का फल भोगता है। फिर भगवान से पूछा गौतम स्वामी ने दूसरा प्रश्न इसी संदर्भ में कि अहो भगवान, क्या जीव परकृत कर्मों का फल भोगता है? किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों का फल भोगता है क्या? भगवान ने कहा, नो अट्ठे समट्ठे, नहीं, यह अर्थ समर्थ नहीं है, यह अर्थ, यह सिद्धांत सही नहीं है। जीव दूसरों के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। फिर पूछा, अहो भगवान, क्या जीव उभयकृत कर्मों का फल भोगता है? अपने कर्मों के फल के साथ साथ दूसरे के कर्मों का फल भी भोग ले, उभयकृत, स्वकृत, परकृत, उभयकृत, सकड्डे, परकड्डे, उभय कड्डे। भगवान ने फरमाया, नहीं, ऐसा भी नहीं होता। दूसरों के कर्मों को साथ साथ भोग, न तो दूसरों के कर्मों को अलग भोग सकता है, न दूसरों के कर्मों को साथ साथ भोग सकता है, मात्र स्वकृत कर्मों का फल भोगता है। जैसे ही इस सिद्धांत को स्वीकार किया जाता है कि आत्मा कर्मों का करता है, आत्मा कर्मों का भोगता है, उसी के साथ आत्मा की त्रैकालिक सत्ता निर्धारित हो जाती है। मैं अभी हूं, मैंने पहले कर्म बांधे, पहले कर्म बांधे इसका मतलब मैं पहले था। मैं अभी हूं यानी कि मैं वर्तमान में हूं, भूत में था, वर्तमान में हूं। मुझे अपने बांधे हुए कर्मों का फल कालांतर में मिलेगा। जो पहले बांधे हैं, वो जो बाकी हैं, उनका भी फल कालांतर में मिलेगा, और जो अभी बांध रहा हूं वर्तमान में, उनका भी फल अगले क्षण में भी मिल सकता है, अगले अंतर मुहूर्त में मिल सकता है, अथवा जितनी अबाधा काल की स्थिति है, अंतर मुहूर्त से लेकर 7,000 वर्ष तक, उसके बाद मिलना ही मिलता है। अर्थात कर्म का बंध और कर्म का फल मानते ही आत्मा की त्रैकालिक सत्ता, तीनों काल में आत्मा की सत्ता, त्रैकालिक सत्ता अपने आप सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्मा को नित्य शाश्वत कहा गया, आत्मा की त्रैकालिक सत्ता। तो जीव स्वकृत कर्मों का फल भोगता है, दूसरों के किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगता। और जब ये बात समझ में आ जाए तो फिर सीधा हिसाब, मुझे जो भी संसार में सुख दुख संयोग वियोग मिल रहे हैं, मान अपमान मिल रहा है, सफलता असफलता मिल रही है, उस सब का कारण सिर्फ मैं हूं। मेरे सिवाय दूसरा कोई भी उपादान कारण नहीं है। मैं अपने अच्छे बुरे का, मैं अपने सुख दुख का, संयोग वियोग का उपादान कारण मैं स्वयं हूं। निमित्त कोई भी हो सकता है, निमित्त मूल कारण नहीं है।
निमित्त मात्र उस घटना में सहयोगी होता है। मूल कारण मेरा स्वयं का उपादान है, मेरे स्वयं द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्म है। और जब यह बात स्वीकार हो जाए तो फिर हम किसी और को जिम्मेदार ठहरा नहीं सकते, न व्यक्ति को, न वस्तु को, न घटना को, न स्थान को। मैं वहां नहीं जाता तो दुख नहीं होता, उसने ऐसा नहीं किया होता तो मुझे नुकसान नहीं होता। ये सारी बातें कर्म सिद्धांत के विपरीत है। उसने कुछ नहीं किया, मेरे कर्मों का उदय आया, उन कर्मों में प्रकृति के अनुरूप अथवा कर्म बंध के समय जो जो निमित्त बने हुए थे, जिनका जिनका मैं बदले का देनदार हूं, वे निमित्त के रूप में उपस्थित हुए। भगवान उसको सहायक मानते हैं और हम उसको दुखदायक मानते हैं। जब अंतर्गत सूत्र पढ़ते हैं, गतसुकमाल जी के माथे पर खीरे डाले गए, हमारी सामान्य दृष्टि में सौमिल ब्राह्मण जिसने खीरे डाले वो दुखदायक है, पीड़ादायक है हमारी दृष्टि में, और भगवान की दृष्टि में वो सहायक है। अरिष्टनेमी भगवान कृष्ण वासुदेव के पूछने पर बताते हैं, साहिज्य दिन्ने, उस व्यक्ति ने गतसुकमाल जी के सत सहस्म, सैकड़ों हजारों यानी कि लाखों वर्षों के पूर्व बंधे हुए कर्मों के भोगने में साहिज्य दिन्ने, सहायता दी। निमित्त तो हमें अपने कर्मों का भुगतान करने में सहायक होता है और हम उसी को पीड़ादायक मानते हैं, और जब पीड़ादायक मानते हैं तो उसके प्रति द्वेष भाव आता है, तब उसके प्रति हमारे मन में रोष भाव आता है, आवेश आता है, कषाय आता है। और प्रभु फरमाते हैं, जीव स्वकृत कर्मों का फल भोगता है, अपने किए हुए कर्मों का। इसलिए ये बोल सम्यक दर्शन के आधार हैं, ये जैन दर्शन की आधार भूमि है, इसलिए इसको स्थान कहा गया। ये सिद्धांत है, पर बंधुओं जब तक सिद्धांत व्यवहार नहीं बनेगा वहां तक सिद्धांत सिद्धांत रूप में रहेगा, ग्रंथों में रहेगा, आगमों में रहेगा, पुस्तकों में रहेगा, और ज्यादा हो गया तो ज्ञान के रूप में हमारी बुद्धि में रहेगा और स्मृति के रूप में हमारे कंठ में रहेगा। जब तक सिद्धांत बुद्धि में रहे, कंठ में रहे, पुस्तक में रहे, वहां तक वो सिद्धांत है। वही सिद्धांत जब हमारे जीवन में आए तब वह सिद्धांत व्यवहार है। आत्मा है और आत्मा नित्य है, यह सिद्धांत है। और जब जीव को स्वयं के लिए इसकी अनुभूति हो कि मैं आत्मा हूं, मैं नित्य शाश्वत हूं, मेरा लक्षण चेतना है, मैं आत्मा हूं, मेरा लक्षण चेतना है, जड़ मेरा स्वभाव नहीं है, और जड़ के लिए राग द्वेष करना भी मेरा स्वभाव नहीं है। मैं नित्य शाश्वत हूं। शरीर जड़ है और शरीर के परे जितनी भी चीजें वो सब जड़ है, वे संयोग वियोग धर्म है। पर मेरी आत्मा से आज तक मेरा चेतना लक्षण कभी अलग नहीं हुआ। शरीर अनंत बार मेरे से छूटा पर चेतना कभी नहीं छूटी। मैं नरक में गया, चेतना मेरे साथ थी, मैं निगोद में गया, चेतना मेरे साथ थी, मैं मनुष्य हूं, चेतना मेरे साथ है, मैं मुक्त हो जाऊंगा, चेतना मेरे साथ रहेगी। शरीर जड़ है, अनंत बार छोड़ा है, अनंत बार स्वीकार किया है, पर चेतना कभी नहीं छूटी, क्योंकि वो आत्मा का लक्षण है।
इसलिए व्यवहार में ये आए कि मैं आत्मा हूं, मेरा लक्षण चेतना है, मैं नित्य शाश्वत हूं, मेरा जड़ पदार्थ से कोई संबंध नहीं है, जड़ पदार्थ पर राग द्वेष करना मेरा स्वभाव नहीं है। वो आत्मा का विभाव है, स्वभाव नहीं। मैंने कर्म बांधे हैं, जीव कर्मों का करता है, ये सिद्धांत है। जीव कर्मों का भोगता है, ये सिद्धांत है। पर ये सिद्धांत जब अपने जीवन में आ जाएगा, अपने व्यवहार में आ जाएगा कि मैंने कर्म बांधे हैं और मुझे ही कर्म भोगने हैं, तब वो सिद्धांत मेरे जीवन में व्यवहार बनेगा। मेरा मोक्ष है, मैं मोक्ष प्राप्त कर सकता हूं, मोक्ष है, ये सिद्धांत है। मुझे मोक्ष मिल सकता है, यह व्यवहार है। और फिर अंत में कि ज्ञान दर्शन चारित्र और तप रूपी उपाय मुझे करना है। उपाय है, यह सिद्धांत है, पर वो उपाय मुझे स्वयं अपने जीवन में धारण करना है। सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र और सम्यक तप, यह मोक्ष का उपाय मुझे अपने जीवन में पालन करना है, तभी मेरा मोक्ष होगा। क्योंकि मैं आत्मा हूं और मेरा शुद्ध स्वरूप विशुद्ध चेतनामय नित्य शाश्वत आत्मा ही मेरा स्वरूप है। यह बात जब जीवन में दृढ़ बनती है, तब वो हमारे सम्यक्त्व को पुष्ट करती है, तब हमारा सम्यक्त्व पुष्ट होता है। लेकिन अभी तक ये सोचना होगा कि हमें जन्म मरण करते करते 8 कर्मों को बांधते और 8 कर्मों को भोगते कोई पीड़ा महसूस हो रही है? नहीं, अथवा इसी में सुख लगता है। जन्म मरण और इस संसार में जहां व्यक्ति को सुख की अनुभूति होती है, सुख का सिद्धांत मान्य होता है, वह सबसे बड़ा मिथ्या। और जब सच्चे शाश्वत सुख की मनोभावना जागृत होती है और संसार दुखमय अनुभव होने लगता है, कहने से, सुनने से, बोलने से नहीं, अनुभूति से संसार और संसार के सारे छल प्रपंच पर लगने लगते हैं, दुख के कारण अनुभूत होने लगते हैं कि ये दुख के कारण हैं। चाहे लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति भी है, पद भी है, प्रतिष्ठा भी है, वो सब दुख के ही कारण है। यह जब जीवन में अनुभूत होने लगता है, तब शुद्ध आत्मदशा की अनुभूति की व्यवस्था आगे बढ़ती है। वहां से सम्यक्त्व की तरफ यात्रा होती है। तो इस तरह से ये सम्यक्त्व के 67 बोल का विषय आज करीब करीब पूरा होने जा रहा है, समय भी होने आ रहा है। मैं अपने शब्दों को यहीं विराम दूंगा। जिन जिन महापुरुषों से भी मैंने सुना, समझा, जिन ग्रंथों से मैंने जानने का प्रयास किया, जिन अनुभव ज्ञानियों के पास से अनुभव प्राप्त किया, उन सभी के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। जो भी कहा गया वो परमपिता परमेश्वर तीर्थंकर भगवंतों का है, ज्ञानियों का है। मैंने सिर्फ उसको वहां से यहां प्रस्तुत करने का कार्य किया है। फिर भी कहीं उपयोग चूक जाने में, स्खलना होने में, बोलने में कोई गलती आई हो या जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो, तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, पंच परमेष्ठी संघ और आत्म साक्षी से मिच्छामि दुक्कडम करता हूं।